गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज मैं औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाए इसके प्रारूप के बारे में मैं बताऊंगी। इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, ध्यान दो। नंबर 1, आरंभ। इसे शुरू कैसे किया जाए। पृष्ठ के बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यह है बाईं ओर। सेवा में सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा सेवा में, उसके बाद उससे क्या संबंध है वो यहां लिखा जाएगा। किस विभाग को लिखा जा रहा है वो लिखा जाएगा और वो किस शहर में है वो यहां लिखा जाएगा। सेवा में संबंध, विभाग और शहर। इसके बाद विषय क्या है, ये औपचारिक पत्र जो है ये लिखने का विषय क्या है उसे संक्षेप में लिख देना है। जैसे फीस माफ करने के लिए या मोहल्ले में गंदगी है उसकी सफाई के लिए, इस प्रकार संक्षेप में यहां लिखना है। उसके बाद होगा संबोधन। संबोधन में महोदय या मान्यवर या माननीय कुछ भी लिखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर है पत्र का मुख्य विषय वस्तु, यानी जो विषय वस्तु है, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखना है ना, तो उस मुख्य विषय के बारे में यहां दूसरे नंबर पर होगा, उसका वर्णन करना है, वो लिखना है। पत्र का मुख्य विषय वस्तु होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है पत्र का अंत। पत्र के अंत में धन्यवाद देकर बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपने संबंध के अनुरूप शब्द लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, साइन। जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना, ये देखो अपने संबंध के अनुरूप। यदि हमारा संबंध शिष्य का है तो हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि उससे मेरा कोई संबंध नहीं है और वो मुझे नहीं जानता तब लिखना है भवदीय या प्रार्थी। ये लिखना है पत्र के अंत में। ये जो है प्रारूप जो है ये औपचारिक पत्र का है। पहला आरंभ, दूसरा पत्र का मुख्य विषय वस्तु, तीसरा पत्र का अंत। अब देखो ये जो है ये फॉर्मेट जो है ये हो गया औपचारिक पत्र का। इसके बाद यहां पर अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, संबोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्दों का वर्णन इसमें है। अनौपचारिक पत्र का भी है और औपचारिक पत्र का भी है। पत्र का प्रकार, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो है यहां पर है संबंध, अपने से बड़ों के लिए। जब हम अनौपचारिक पत्र अपने से बड़ों को लिखते हैं तो हम सबसे पहले संबोधन जो है, संबोधन में क्या लिखेंगे, पूज्य लिख सकते हैं, पूज्यवर लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद है अभिवादन, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार। समापन यानी अंत, अंत में क्या लिखना है, आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर वालों के लिए है ना, जो हमारे समवयस्क हैं, जो हमारे बराबर वाले हैं, जैसे मित्र को प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रियवर, बंधुवर। अभिवादन, स्नेह, नमस्कार, सब प्रेम, नमस्ते। समापन, तुम्हारा मित्र, आपका अपना या तुम्हारा शुभ चिंतक। अपने से छोटों के लिए प्रिय, यहां नाम लिख दो, प्रिय राकेश, प्रिय मनोज, कुछ भी। चिरंजीव लिख सकते हो, आयुष्मान, मेरे प्यारे बेटे। आशीर्वाद, अभिवादन है, अपने से छोटों के लिए हम क्या करते हैं, आशीर्वाद।
या लिखेंगे प्रसन्न रहो, सस्नेह या सुखी रहो। समापन पर क्या लिखेंगे? तुम्हारा हितैषी या शुभेच्छु। ये हो गया अनौपचारिक पत्र में संबंध, संबोधन, अभिवादन और समापन। इसके बाद है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अपरिचित व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, जैसे प्रधानाचार्य, अध्यक्ष, अधिकारी, महोदय, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक। संबोधन: महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, माननीय, आदरणीय। अभिवादन: इन पत्रों में, औपचारिक पत्र में नमस्ते अथवा प्रणाम आदि नहीं लिखा जाता। इसको याद रखना, औपचारिक पत्र में नमस्ते अथवा प्रणाम आदि नहीं लिखा जाता, यानी कि अभिवादन नहीं होता है। ये सिर्फ अनौपचारिक पत्र में होता है। इसका समापन भवदीय, नीचे ना क्योंकि मैं मित्र नहीं हूं, मैं शिष्य नहीं हूं, उसका इसलिए यहां पर भवदीय है ना, जिससे हमारा परिचय नहीं है, भवदीय लिखेंगे, विनीत लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी लिखेंगे, प्रार्थी लिखेंगे या आपका स्नेह भाजन ये लिखेंगे। तो बच्चों, इसको तुम लोग ठीक से अपने दिमाग में बिठा करके पढ़ना, ताकि लिखने में कोई भूल न हो। और ये जो है, यहाँ जो ये लिखा हुआ है, इसको बार बार पढ़ना, और जब इसे अच्छे से पढ़कर समझ लोगे तो पत्र लिखने में, या वो अनौपचारिक हो या वो औपचारिक हो, कभी भी गलती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।